हर पल हर क्षण भूले शंकर, मन में तेरा ही ध्यान रहे। चरणों में अब शरण मिले प्रभु, जिह्वा तेरा गुणगान करे, जिह्वा तेरा गुणगान करे। धरा को पावन किए हो भगवन, लेकर के तुम तो अवतार। प्रकट भये शिव ज्योतिर्लिंग में, करने मानव का कल्याण। कोटि रुद्र संहिता में कही गई एक कथा ये बताती है। सोमनाथ है प्रथम ज्योतिर्लिंग, ऐसा वर्णन करती है। क्षेत्र सौराष्ट्र गुजरात राज्य का सोमनाथ का प्रकटन है। दक्ष प्रजापति उनकी पुत्रियां और चंद्रदेव का वर्णन है, चंद्रदेव का वर्णन है। 27 पुत्रियां राजा दक्ष की देव चंद्र संग ब्याही थी। पति रूप में चंद्र को पाकर बड़ी प्रसन्न उत्साही थी। सर्वाधिक प्रेम चंद्र तो केवल रोहिणी से ही करते थे। इसी बात से दुखी थी बहनें, नाराज चंद्र से रहते थे। यही बात जा कर के फिर वे पिता दक्ष से कहती हैं, बहन रोहिणी ही प्रेम है पाती, बाकी वंचित रहती हैं, बाकी वंचित रहती हैं। प्रजापति यह सुन कर फिर तो अति क्रोधित हो गए। देवचंद्र से वार्ता करने सम्मुख उनके हो गए। बोले ऐसा भेद भाव क्यों पत्नियों संग तुम करते हो। निर्मल कुल में आप हो जन्मे, काम अशोभित करते हो। सभी तुम्हारी हैं अर्धांगिनी, तुम्हारी शरण ही आई है। व्यवहार सौतेला करने में लाज तुम्हें ना आई है, लाज तुम्हें ना आई है। इसी तरह फिर दक्ष प्रजापति दामाद चंद्र को समझाते, नहीं हुआ कुछ असर था चंद्र पे, दक्ष की बात वो ना माने, दक्ष की बात वो ना माने। देवचंद्र अपने व्यवहार को जस का तस ही रखते हैं। दक्ष पुत्रिया होती दुखी थी, पीड़ा को न समझते थे, पीड़ा को न समझते थे। आसक्ति थी रोहिणी में गहरी, बस उनको बाकियों से अनजान रहे। उनके प्रति कर्तव्य का पालन चंद्रदेव तो कर न सके, चंद्रदेव तो कर न सके।
समाचार यह पहुँचा था फिर राजा दक्ष दुखी भये। बाकी पुत्रियों की चिंता में राजा शोकाकुल भये। बार बार विनती करते थे पिता यक्ष जो चंद्र से, पर वो सुनते नहीं थे उनकी, अपनी ही मन की करते, अपनी ही मन की करते। अंत में दक्ष हुए बड़े क्रोधित, देवचंद्र को श्राप दिए। आज्ञा की अवहेलना करने का पाप वो तो थे किए, पाप वो तो थे किए। प्रजापति ने श्राप दिया फिर चंद्रशय से ग्रसित हुए। क्षीण हुए वे पल भर में थे, लोक प्रभावित फिर हुए, लोक प्रभावित फिर हुए। देव ऋषि गण भये थे चिंतित, चंद्र देव तो क्षीण भये। समाधान हेतु विपदा की सब ब्रह्मदेव की शरण गए, ब्रह्मदेव की शरण गए। दक्ष श्राप के बने हैं भागी, भुगतान उन्हें करना होगा। चंद्रदेव की गलतियों का उन्हें परिणाम भुगतना होगा, परिणाम भुगतना ही होगा। किंतु उपाय एक फिर ब्रह्मा देव गणों को बतलाए। सौराष्ट्र क्षेत्र में जाकर चंद्र जी शिव आराधना कर जाएं, शिव आराधना कर जाएं। मंत्र मृत्युंजय जपना होगा, शिव शंकर का ध्यान करें। गर आराधना सफल हो जावे, महादेव कल्याण करें। देव मंडली संग लिए फिर प्रभा क्षेत्र में चंद्र गए। कर स्थापित शिवलिंग को महादेव का तप करें, वो महादेव का तप करें। माह षष्ठ तक किए तपस्या, कोटि मृत्युंजय मंत्र जपा। स्थिर चित्त से करे आराधन, शंकर का नित ध्यान धरा। चंद्र देव की देख तपस्या, भोलेनाथ वहाँ फिर प्रकट भये। देव चंद्र के कष्ट को देख के दयानिधि द्रवित हुए, दयानिधि द्रवित हुए। एक पक्ष में चंद्र तुम्हारी कला क्षीण हो जाएगी, किंतु दूजे पक्ष में तुम्हारी कला दीप्ति पा जाएगी, कला दीप्ति पा जाएगी। इसी तरह है चंद्र देव तुम जग में मान पाओगे। खोई हुई अपनी दीप्ति को एक पक्ष में पाओगे। देव चंद्र की यही तपस्थली अति पावन कल्याणी हुई। सोमनाथ के नाम से शक्ति शिव की वहाँ समाहित हुई, शिव की वहाँ समाहित हुई।
सोमनाथ के नाम से शिव फिर सदा वहाँ पर पूजित हैं। भक्तों के दुख हरने वाले सर्व के जो वंदित हैं, सर्व के जो वंदित हैं। दूसरा ज्योतिर्लिंग प्रभु का मल्लिकार्जुन कहलाता है। आंध्र की श्री शैलगिरी की दिव्य अनुपम गाथा है, दिव्य अनुपम गाथा है। दक्षिण के कैलाश नाम से ज्योतिर्लिंग विख्यात हुआ। महादेव की अद्वितीय शक्ति का परम पावन धाम हुआ, यह परम पावन धाम हुआ। कुर्नूल जिला जो आंध्र प्रदेश का श्रीशैल यहाँ पर्वत है। मल्लिकार्जुन भगवन का यहाँ दिव्य अलौकिक दर्शन है, दिव्य अलौकिक दर्शन है। श्रीशैल है धाम ऐसा शिव शंग शक्ति का वास जहाँ। शक्ति पीठ भी है ज्योतिर्लिंग माँ शक्ति भी विराजे यहाँ, माँ शक्ति भी विराजे यहाँ। भ्रमराम्बा माँ शक्ति का रूप इसी पावन स्थल पर है। मल्लिकार्जुन स्वामी के संग आराधित जन जन की है, आराधित जन जन की है। त्रिपुरासुर का वध करने पर कार्तिकेय अभिमानी भये। सकल जग अब मुझे ही पूजे यही भाव धरने लगे, यही भाव धरने लगे। गणेश विवाह की बात को सुनकर कार्तिक बड़े दुखी भये। इसी हेतु पर्वत पर जाकर तप करने में लीन हुए, वो तप करने में लीन हुए। माता पिता फिर गए मनाने कार्तिकेय पर ना माने। राजी नहीं थे घर जाने को शिव गौरा फिर दुखी भये, शिव गौरा फिर दुखी भये। पुत्र प्रेम के वशीभूत हो शिव शक्ति वहीं बसते हैं। मल्लिकार्जुन नाम पड़ा फिर भक्तों का दुख हरते हैं, भक्तों का दुख हरते हैं। यहीं पर रूप भ्रमर का धारे शिव पूजन माँ शक्ति करे। भ्रमराम्बा फिर नाम मिला था शक्ति पीठ कल्याण करे। सकल विश्व में ऐसा संगम तो बड़ा दुर्लभ होता। ज्योतिर्लिंग संग शक्ति पीठ है शिव शक्ति का यश होता, शिव शक्ति का यश होता। कथा फिर तीसरे ज्योतिर्लिंग की आज यहाँ पर कहते हैं। महाकाल के प्रकटन की अद्भुत गाथा सुनाते हैं। कोटि रुद्र संहिता में वर्णित अध्याय 16वां है कहता।
हुआ प्रकटन था महाकाल का, यशोगान गुंजित होता, यशोगान गुंजित होता। वेद प्रिय नामक एक ब्राह्मण नगरी उज्जैन में रहते थे। अग्नि की नित करके स्थापना अग्निहोत्र यज्ञ करते थे। पार्थिव लिंग को करके स्थापित नित दिन पूजन करते थे। शिव भक्ति की निर्मल धार से खुद को पावन रखते थे। 4 पुत्र थे भय जो ऋषि के परम सद्गुणी ध्यानी थे। आज्ञाकारी मात पिता के तेजस्वी व ज्ञानी थे, तेजस्वी व ज्ञानी थे। रत्नमाल पर्वत पर दूषण दैत्य ने ब्रह्मा को प्रसन्न किया। पाकर वर उनसे अजेय का दूजों का जीवन खिन्न किया, जीवन दूजों का खिन्न किया। मद में चूर हुआ दूषण था, आतंक वो खूब मचाया था। लेकर भारी दैत्य सेना वह उज्जैनी चढ़ आया था, उज्जैनी चढ़ आया था। 4 भयानक दैत्य फिर तो चहु दिशा में प्रकट भये। ब्राह्मण बंधु हुए ना विचलित, चारों शिव पूजन करते, चारों शिव पूजन करते। शिव पूजन में लीन थे बंधु, दैत्य की उन पर नजर पड़ी। वध करने का दिया आदेश था, क्रोधित हुआ बड़ा भारी, क्रोधित हुआ बड़ा भारी। 4 ऋषि पुत्रों ने असुर की बातों पर ना ध्यान दिया। अविचल शिव आराधन करते, सर्वस्व जो शिव को मान लिया। जो ही असुर ने शस्त्र उठाया, ऋषि पुत्रों का वध करने, बड़ी भयानक ध्वनि हुई। फिर महादेव जी प्रकट भये, महादेव जी प्रकट भये। अपने भक्तों की रक्षा तो महाकाल ने सदा की। जिसने रखी सच्ची श्रद्धा, निर्मल भाव से भक्ति की। धरे विकराल रूप प्रभु शंकर, दैत्यों को थे भस्म किए। प्रसन्न हुए ऋषि पुत्रों से थे, महाकाल रूप में प्रकट भये, महाकाल रूप में प्रकट भये। उन ब्राह्मण पुत्रों की विनती से भगवान वहीं वासी भये। महाकाल महेश्वर रूप में मानव के कल्याणी हुए, मानव के कल्याणी हुए। महाकालेश्वर नाम से फिर वो सकल जगत विख्यात हुए। शरण में भक्तों को लेकर के सद्गति उनको दिए, सद्गति उनको दिए।
चौथे ज्योतिर्लिंग कथा को अब तो वर्णित करते हैं। मध्य प्रदेश की शिवपुरी में ओमकारेश्वर विराजते हैं। ओमकारेश्वर विराजते हैं। ओमकारेश्वर और अमलेश्वर दो लिंगों की पूजा होती। ज्योतिर्लिंग के दो रूपों की यहाँ पे आराधना होती। यहाँ पे आराधना होती। आओ जाने कैसे ज्योतिर्लिंग यहाँ स्थापित होता। भक्तों के कल्याणी भगवन का यहाँ प्रकटन होता। का यहाँ प्रकटन होता। कोटि रुद्र संहिता का 18 अध्याय में कथा ये मिलती है। ओमकारेश्वर के प्रकटन की गाथा यह तो कहती है। गाथा यह तो कहती है। करते हुए भ्रमण नारद जी पर्वत विंध्य पर जाते हैं। आदर करते गिरिविंध्य थे मुनि सत्कार पाते हैं। मुनि सत्कार जो पाते हैं। अहंकार से विंध्य पर्वत ने खुद को सब कुछ बतलाया। बोला सब कुछ पास है मेरे, खुद पे गुमान दर्शाया। वह खुद पे गुमान दर्शाया। अहंकार के नाशक नारद पर्वत के भावों को भांप गए। भरते थे एक लंबी सी श्वास, वो मौन ही सम्मुख रहे खड़े। मौन ही सम्मुख रहे खड़े। बोला फिर गिरि आप बताएं, क्या कुछ कमी है मेरे पास। क्या कमी देख के हे नारद जी आपने भर ली लंबी श्वास। आपने भर ली लंबी श्वास। हे गिरिविंध्य ये माना कि सब कुछ है तुम्हारे पास, किंतु पर्वत राज सुमेरु तुमसे कहीं अधिक हैं खास। तुमसे कई अधिक हैं खास। कई गुना तुमसे ऊंचे वो देव मंडल के शिखर है छूते। तुम्हारे शिखर लघु हैं इतने, जो कभी न वहाँ पहुँचे। जो कभी न वहाँ पहुँचे। यह सुन कर फिर विंध्य गिरि अति दुखी हो जाते। अपने गुमानों पर फिर वह तो अति भारी पछताते हैं। अति भारी पछताते हैं। फिर शिव आराधन करने का विचार उनके मन आया। पार्थिव लिंग को करके स्थापित भाव से शंकर को ध्याया। भाव से शंकर को ध्याया। हुए लीन थे कठिन तप में, माह षष्ठ व्यतीत हुए। देख के उनकी कठिन साधना, भोलेनाथ वहाँ फिर प्रकट भये। भोलेनाथ वहाँ फिर प्रकट भये।
हे विंध्य तुमसे मैं अति प्रसन्न हूँ, जो चाहो वह वर मांगो। साधना तुमरी सफल हुई है, अभिलाषा मन की कहो, अभिलाषा मन की कहो। प्रदान करें प्रभु बुद्धि अभीष्ट वो, जो चाहूं वह कर पाऊं। कर्म सफल हो जाए सकल प्रभु, सिद्ध मनोरथ कर पाऊं मैं, सिद्ध मनोरथ कर पाऊं। वर फिर यही भोले शंकर ने, पर्वत राज को किया प्रदान। आ पहुँचे वहाँ देव ऋषि गण, बोले यहीं पे करें निवास, बोले यहीं पर करें निवास। देव ऋषियों की बात को मान के, शंकर वहीं पे वास किए। स्थिर रूप में भये विराजित, जग का जो कल्याण किए, जग का जो कल्याण किए। विभक्त हुआ दो स्वरूपों में लिंग, अद्भुत शिव की गाथा भई। अमलेश्वर और ओमकार के नाम से जो विख्यात भई, नाम से विख्यात भई। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में, भक्ति के नित दिन ज्योत जले। इस कलयुग में शंभुनाथ की महिमा की जो गाथा कहे, महिमा की जो गाथा कहे। तथा ज्योतिर्लिंगों के क्रम में पंचम ज्योतिर्लिंग आया। शंभुनाथ का लिंग ये पावन, जगत में अति यश जो पाया, जगत में अति यश जो पाया। पांचवे ज्योतिर्लिंग से जुड़ी दो कथाएं वर्णित हैं, संबंधित एक जो महाभारत से भक्त जनों में चर्चित हैं। पापों के प्रायश्चित हेतु जब पांडुपुत्र जो निकले थे, राजभार को त्याग के पांडव हिमालय को बढ़ते थे। एक उपयुक्त स्थान पर बैठ के पांडवों ने तप किया, करके प्रसन्न शिव को उन्होंने पापों का प्रायश्चित किया। दूसरी कथा है ब्रह्मा पुत्र की, धर्म जिनका नाम हुआ। कोटि रुद्र संहिता में जिसका सुंदर बड़ा उल्लेख हुआ। अर्धांगिनी हुई मूर्ति धर्म की, दो पुत्रों को जन्म दी। श्री हरि के अवतार थे दोनों, नर नारायण संज्ञा मिली, नर नारायण संज्ञा मिली। द्वापर युग में नर नारायण अर्जुन और कृष्ण भये। धर्म की स्थापना की थी, मानव के कल्याणी भये, मानव के कल्याणी भये। बद्रीवन में नर नारायण पार्थिव लिंग बनाते थे। बड़ी तल्लीनता से फिर वे तो शिव आराधन करते थे, शिव आराधन करते थे।
शिव भगवन भी नित दिन जाकर पूजा से खुश होते थे, स्वीकार थे करते उनकी आराधना, बड़े प्रसन्न होते थे, बड़े प्रसन्न होते थे। व्यतीत हुई लंबी समयावधि, शिव प्रकट फिर वहाँ भये, नर और नारायण के सम्मुख शंकर ने दर्शन दिए, शंकर ने दर्शन दिए। तुम्हारी साधना से प्रसन्न हो, वर जो चाहो तुम मांगो, लोक कल्याण है तुहे शंकर, आप यहाँ पर वास करो, आप यहाँ पर वास करो। नर नारायण विनती करते दोनों हाथों को जोड़े थे, विह्वल नेत्र थे, श्रद्धा भाव था, सर्वस्व जो शिव को सौंपे थे, सर्वस्व जो शिव को सौंपे थे। विनती पर नर नारायण की, शिव वहीं फिर वास किए, हिमालय के केदार तीर्थ में लिंग रूप में निवास किए, लिंग रूप में निवास किए। केदारनाथ के नाम से शिव फिर जग में थे विख्यात भये, कोटि कोटि है नमन है प्रभु को, जग के जो कल्याणी भये। कोटि कोटि है नमन प्रभु को, जग के जो कल्याणी भये, जग के जो कल्याणी। कथा फिर षष्ठम ज्योतिर्लिंग की आज हम तो सुनाते हैं, भीम शंकर नामक लिंग की अद्भुत गाथा कहते हैं। भीम शंकर नाम से दो ज्योतिर्लिंग विख्यात हुए, महाराष्ट्र और काम रूप में शिव शंकर जी प्रकट भये। कोटि रुद्र संहिता में वर्णित काम रूप एक राज्य हुआ, भीम शंकर ज्योतिर्लिंग का फिर यहाँ प्रकटन हुआ। करकटी नामक राक्षसी का भीम नाम से पुत्र हुआ, केवल माता के संग उसका बाल्यकाल व्यतीत हुआ। भीम बड़ा होने पर माँ से पिता के बारे में पूछा, कौन है मेरे पिता बताओ, जिनका मैं वंशज हुआ। कुंभकर्ण थे पिता तुम्हारे, महाबली जो अति हुए। रामचंद्र ने वध कर डाला, हम तो एकाकी हुए। इससे पूर्व भी विराधपति थे, जिनके संग में रहती थी। उनका वध भी राम किए थे, फिर मात पिता के संग गई। ऋषि अगस्त्य के शिष्य एक दिन वन विहार में
निकले थे। उनका भक्षण करने की मेरे मात पिता जो सोचे थे, किंतु शिष्य था विष्णु प्रिय वह मात पिता ना कर सके। शिष्य थे जो विष्णु आराधक मात पिता को भस्म किए। फिर एकाकी होकर मैं तो इस पर्वत पर आई हूँ, तेरे लालन पालन के संग जीवन माता की ये बातें सुनकर भीम अति क्रोधित होता, श्री हरि से प्रतिशोध लेने की मन ही मन सोचा करता। फिर 1000 बरस तक उसने ब्रह्मदेव का तप किया, अति बलशाली बनने का वरदान प्राप्त कर लिया। वर मिलते ही शीघ्र उसने सब देवों को परास्त किया। इंद्रदेव भी क्षीण हो गए, श्री विष्णु को हरा दिया। श्री हरि को हरा कर फिर वह धरती पर बढ़ने लगा। काम रूप में पहुँच गया था जहाँ सुदक्षिण राजा था। सुदक्षिण राजा को भीम हराया, बंदी ग्रह में डाल दिया। बड़े शिव भक्त थे राजा सुदक्षिण, शिव पूजन आरंभ किया। बंदी ग्रह में राजा ने पार्थिव लिंग बनाया था। तल्लीन हुए शिव साधना में वे निर्मल भाव से ध्याया था। दैत्य भीम ने देखा जब यह शस्त्र उठा कर वार किया, शिवलिंग को तोड़ने का भरसक वह प्रयास किया। तभी प्रकट हुए महादेव जी, धनुष पिनाक उठाया था। टुकड़े हुए तलवार के दो, भस्म उसे कर डाला था। आ पहुँचे सब देवगण, फिर विनती शंकर से करते, यहीं निवास करें प्रभु आप तो, हम सब शरण तुम्हारी हैं। यह सुन कर प्रभु शिव शंकर जी ज्योतिर्लिंग में प्रवेश किए। दैत्य भीम से हुआ युद्ध था, भीम शंकर फिर बने। भीम शंकर नाम से फिर ज्योतिर्लिंग विख्यात हुआ। कोटि कोटि श्रद्धालुओं का जो अति कल्याणी धाम हुआ। ज्योतिर्लिंगों के इस सफर में 7वें पर पहुँचते हैं। उत्तर प्रदेश के काशी में काशीनाथ विराजते हैं। काशीनाथ विराजते हैं। काशी विश्वनाथ की गाथा अति पावन व अलौकिक है। भक्ति की ज्योति जलती है, सर्वव्यापी चंद्रमौली है। सर्वव्यापी चंद्रमौली है। परम ब्रह्म निर्विकार
प्रभु ने सगुण रूप धारण किया। हुए विभाजित नर नारी में शिव शक्ति का रूप लिया। रह कर अदृश्य शिव शक्ति ने नर नारी बनाए थे। पुरुष तत्व थे श्री हरि जो नारी प्रकृति माता भई। नारी प्रकृति माता भई। बिन माता पिता के पाए स्वयं को व्याकुल दोनों भये। आकाशवाणी के माध्यम से परम ब्रह्म बताए। परम ब्रह्म बताए थे। करना होगा तप दोनों को सृष्टि नवीन रचाने है। प्रकृति और पुरुष को तप करने की आज्ञा मिलती है। तप करने की आज्ञा मिलती है। स्थान उपयुक्त न पाए दोनों परम ब्रह्म की शरण गए। तब निर्गुण शिव ने अपने तेज से पंचकोशी निर्मित की। पंचकोशी निर्मित की। नभ में यह नगर हुआ स्थापित। नर नारी यहाँ तप करते लिए सृष्टि रचना की कामना। कई वर्षों तक तप करते। कई वर्षों तक तप करते। इतने परिश्रम के कारण फिर तन से श्वेत बूंद टप के शून्य व्योम फिर व्याप्त हुआ और पुरुष तत्व हैरान भये। पुरुष तत्व हैरान भये। उनको समझ ना आया था कुछ सोच में वो डूब गए। इसी सोच में सिर को हिलाते एक मणि कानों से गिरी। एक मणि कानों से गिरी। मणिकर्णिका स्थान कहाया। पहचान एक उसको मिली। श्वेत बूंदें गिरी जो हरि की पंचकोशी डूबने लगी। पंचकोशी डूबने लगी। शिव किए उसे त्रिशूल में धारण। पंचकोशी फिर बच गई। इसी जल में श्री हरि फिर पत्नी संग निवास किए। उनकी नाभि से ब्रह्मा जन्मे सृष्टि का निर्माण किए। फिर सृष्टि का निर्माण किए। शिव की आज्ञा लेकर ब्रह्मा सृष्टि को फिर रचते हैं। निर्गुण शिव की महिमा का यशोगान हम करते हैं। यशोगान हम करते हैं। सृष्टि पर मानव सर्वत्र ही कर्म पाश से जकड़ा होगा। कैसे वह मुक्ति पाएगा मुझको तो सोचना होगा। यही सोच कर महादेव फिर पंचकोशी धरती लाए। अभिमुक्त लिंग को भगवन स्वयं यहाँ स्थापित किए।
स्वयं यहाँ स्थापित किए। प्रलय काल में भी काशी का अस्तित्व बना ही सदा रहा। काशी के विश्वनाथ प्रभु ने मानव का कल्याण किया। काशी के विश्वनाथ प्रभु की हम तो सदा जयकार करें। अपनी शरण में सदा ही रखना विनती बारंबार करें, विनती बारंबार करें। 8वें ज्योतिर्लिंग की अब तो गाथा हम सुनाते हैं। महाराष्ट्र के नासिक में शिव की महिमा सुनाते हैं। त्रयंबकेश्वर नाम से वहाँ शिव शंकर जी प्रकट भये। जन जन के कल्याण हेतु ज्योतिर्लिंग में समाहित हुए। नासिक के ब्रह्मगिरि पर्वत पर त्रयंबक एक स्थान हुआ। दीर्घ काल जहाँ वर्षा हुई नहीं, लोगों का पलायन होने लगा। इसी समस्या को हल करने ऋषि गौतम जी तप करते। कठिन साधना करके मुनि जी देव वरुण प्रसन्न किए। देव वरुण को प्रसन्न किए। गड्ढा एक खोदे मुनि आप तो वरुण प्रसन्न होकर कहते। दिव्य जल से भरते उसको धरा को हरा भरा करते। फिर धरा को हरा भरा करते। देख कर हरियाली को प्राणी सब फिर लौट गए। जीवन हुआ सामान्य सभी का, खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन ऋषि गौतम के शिष्य वहाँ पे जल भरने जाते। तभी वहाँ पहुँची महिलाएं भी हठ जल भरने की करने लगी। हठ जल भरने की करने लगी। गुरु माता अहिल्या भी उसी स्थान पे आते हैं। बालकों को जल भरने दो, यही बात समझाती हैं। मुनि पत्नियां जो अन्य वहाँ थी, अहिल्या से नाराज हुए। अपने शिष्यों का पक्ष ले रही वे सब यह समझने लगी। यह जल इनके पति ही लाए हैं। आपस में वे कहती हैं। अपने मुनि पतियों को बात वो बढ़ा चढ़ा के बताती। उन सब ऋषियों ने फिर मन में बदला लेने की ठानी। प्रतिशोध लेने के भाव से गणपति की साधना की। प्रकट भये थे गणपति जब ऋषियों ने विनती की। गौतम ऋषि से लेना है बदला,
बात मन की बतलाई। बोले गणपति अनुचित है यह, ऋषि तो है पर उपकारी। तपोबल से जल लाए वो, सबकी जान बच पाई। किंतु ऋषियों ने एक सुनी ना, अपनी जिद पर अड़े रहे। भगवान गणेश दे गए चेतावनी, परिणाम नहीं फिर शुभ होंगे, परिणाम नहीं फिर शुभ होंगे। दुर्बल गौ का रूप धरे गणपति धान के खेत गए। ऋषि गौतम भी वहीं खड़े थे, सेवा गाय की करने लगे। ऋषि के हाथ से तिनका खाते ही, धरती पर वह गाय गिरी। पत्नियों संग ऋषि सब आ पहुँचे, गौ हत्या मरने लगे वो, गौ हत्या मरने लगे। गौ हत्यारा कह कर वे सब गौतम का अपमान किए। दूर चले जाओ परिवार संग, हमको हवन का पुण्य न मिले, हमें हवन का पुण्य न मिले। गौतम ऋषि अपनी पत्नी संग त्रयंबक से दूर गए, करके एक कुटिया स्थापित वहीं पे फिर रहने लगे। यहाँ पर भी वे ऋषि आकर उनको सदा अपमानित करते, विघ्न डालते पूजा कर्म में, यज्ञादि नहीं करने देते। गौ हत्या की निर्वृत्ति का फिर गौतम उपाय पूछे थे। पुनः माँ गंगा को लाओ धरा पर, जल से तुम स्नान करो। 1 करोड़ पार्थिव लिंग तुमको हे ऋषि बनाने होंगे। आराधना करके महादेव की पुनः गंगा स्नान करो। स्नान करके गंगा में फिर ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करो। 100 घड़ों के द्वारा पार्थिव लिंगाभिषेक करो। यह सब करके ही गौ हत्या के पाप से मुक्ति पाओ। गर सब करने में सफल भये तो जीवन सच्चा जी पाओ। ऋषियों की इन बातों को सुन गौतम ऋषि गंभीर भये। महादेव की साधना में फिर अति भारी तल्लीन हुए। जैसा जैसा कहा था ऋषियों ने वह सब गौतम ने किया। सच्ची आराधना करके शिव की उनको अति प्रसन्न किया। प्रकट भये शिव उनके सम्मुख, वर मांगो अब कहते हैं। गौ हत्या से मुक्त करो प्रभु, गौतम ऋषि ये कहते हैं। भगवान बोले आप हैं निश्चल, ऋषियों ने है तुम्हें छला। ऐसे अपराधी क्षम्य नहीं है, इनका नहीं होगा भला।
ऋषि बोले प्रभु इन्हीं के कारण आपके दर्शन हुए। पुनः माँ गंगा जी को बुलाए, बड़े कृतार्थ हम हुए, बड़े कृतार्थ हम हुए। माँ गंगा बोली कि मेरा तभी यहाँ पे निवास बने, जब महादेव संग गौरा गणपति का यहाँ पर वास बने। फिर गोदावरी नाम से गंगे वहाँ पर विराजी थी, त्रयंबकेश्वर नाम से शंकर ज्योतिर्पीठ स्थापित भई, ज्योतिर्पीठ स्थापित भई। हे कल्याणी शंकर आपने भक्तों के कष्ट मिटाए हैं, नतमस्तक सब सम्मुख तुम्हारे, तुम्हारी शरण ही आए। कोटि रुद्र संहिता में वर्णित कथा एक बताती है, वैद्यनाथ के प्रकटन की अद्भुत गाथा कहती है। 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्र में महाराष्ट्र के परले में वैद्यनाथ प्रभु का प्रकटन है। भक्त सदा भजते मन में, चिता भूमि भी एक स्थान है, जहाँ पर लिंग पावन प्रकटा। शिव पुराण में वर्णित एक गाथा में यह कहा गया, बहुत समय पहले रावण ने शिव का तप कठिन था किया, परंतु लंबे समय तक भी शिव ने नहीं दर्शन दिया। यह देख कर रावण ने फिर दूजा तप आरंभ किया, इस तप से भी प्रसन्न हुए नहीं, तब शीश दशानन काट दिया। देता आहुति मस्तकों की क्रम यही चलता रहता, 9 शीश अर्पित कर चुका था, 10वां काटने की सोचा, वह 10वां काटने की सोचा। जो तलवार उठाई उसने 10वां सिर काटना चाहा, तभी प्रकट हो गए प्रभु शिव शंकर, वर मांगने को कहा। जोड़ दिए प्रभु सब शीशों को, बोले उत्तम वर मांगो, तुम्हारी साधना से प्रसन्न हूँ, जो चाहो तुम वह मांगो। रावण बोला भगवन वर दो, सर्वशक्तिमान बनूं, कहीं पराजित हो न सकूं मैं, इतना मैं बलवान बनूं प्रभु, इतना मैं बलवान बनूं। भक्त वत्सल भोले शंकर मन चाहा वर देते हैं, अति प्रसन्न भये फिर रावण लंका चलने को कहते हैं, लंका चलने को कहते हैं। मेरे एक लिंग को दशानन आप लंका ले जाएं,
में स्मरण रहे कहीं मार्ग में, यह धरा को छूने ना पाए, धरा को छूने ना पाए। अति प्रसन्न होकर रावण लिंग को लेकर बढ़ता है, मार्ग में लघु शंका प्रतीत हुई, असमंजस में पड़ता है, वह असमंजस में पड़ता है। उसने देखा एक था ग्वाला वहीं से जो गुजर रहा, रावण ने उस लिंग पकड़ाया, लघु शंका के लिए गया। ग्वाले ने उस शिवलिंग को धरा पर था रख दिया, रावण ने किया खूब यतन पर वह वहीं पर जम गया, लिंग वहीं पर जम गया। अपने तपोबल से रावण लीला शंकर की समझ गया, वहीं पर बैठ के पूजन करता, फिर देव मंडल पहुँच गया, वहाँ देव मंडल पहुँच गया। सभी ने मिलकर फिर शिवलिंग की पूजा और ध्यान किया, वैद्यनाथ फिर नाम मिला था, चहु ओर यश गान हुआ, चहु ओर यश गान हुआ। हे वैद्यनाथ प्रभु भोले शंकर, शरण में अब हमको लेना, पापों के नाशक हे भगवन, सद्गति सबको देना, सद्गति सबको देना। कोटि रुद्र संहिता में वर्णित 10वें ज्योतिर्लिंग कथा, नागेश्वर प्रभु की महिमा को वर्णित जो है कर रहा। दारुका नामक एक राक्षसी पति दारुक संग रहती थी, एक वन में दोनों रहते थे, माँ गौरा की भक्त हुई, माँ गौरा से मिला जो वर था, जहाँ मन वहाँ वन ले जाती, आसुर बुद्धि के कारण वह वन में उत्पात मचाती थी। दोनों राक्षस राक्षसी वन में उपद्रव करते थे, इसी हेतु फिर अन्य निवासी ऋषि की शरण में जाते थे। महर्षि और बड़े ज्ञानी और पर उपकारी थे, लोगों की पीड़ा को सुनकर कष्ट हुए बड़े भारी। दारुका और दारुक को श्राप फिर वे देते थे, घर उत्पात मचाए धरा पर नष्ट दोनों हो जाएंगे। पता चला जब देवों को कि दोनों अब श्राप पाए, धरा पे उन दोनों को हराने की योजना बनाए थे। असमंजस में पड़े असुर थे, धरा पर कैसे लड़ पाए। घर उत्पात हुआ धरा पे, वे तो नष्ट हो जाए।
तब राक्षसी ने वन को उठाकर बीच समुद्र में जमा दिया। सभी असुर वहाँ रहते आराम से, भय उनका जाता रहा। एक दिन बहुत सी नावें समुद्र लोगों से भरी आई। असुर ने उन्हें कैद किया, मृत्यु निकट थी आ गई। उन लोगों में सुप्रिय नामक एक बड़ा शिव भक्त हुआ। बंदी गृह में भी पूजन करता, भक्ति जो न विमुख हुआ, भक्ति से जो न विमुख हुआ। सुप्रिय व उसकी सब साथी अब नित दिन शिव साधना करते, भक्ति भाव से ध्याते शिव को नित्य आराधना करते। तारुक दैत्य को पता चला जब सुप्रिय को धमकाने लगा। जब सुप्रिय नहीं माना तो मारने को फिर दौड़ा। तभी प्रकट हुए भोले शंकर, सुप्रिय को बचा लेते। एक ही क्षण में सब दानवों को वे तो भस्म कर देते। दारुक और दारुका फिर माँ गौरा की स्तुति करते। माँ गौरा ने विनती की, फिर असुरों की वंशज बचा लिए। अपने भक्तों के हित प्रभु शिव दारुक वन में निवास किए। नागेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग में सदा सदा को वास किए। नागेश्वर प्रभु अपनी कृपा सदा हम पर बनाए रखना। अपनी शरण लेकर हे भगवन दुख पीड़ा मिटा देना। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग गाथा दिव्य और अलौकिक है। शिव आराधना के प्रभु राम जी, तब शिव शंकर प्रकट भये। तब शिव शंकर प्रकट भये। माँ सीता को हर ले गया रावण, जब थे राम जीवन वासी। समुद्र के तट पहुँच गए थे, वानर सेना संग ली। वानर सेना संग ली। तमिलनाडु के रामेश्वरम में यह ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। दक्षिण में शिव गाथा को जो नित दिन ही कहता रहता। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी स्वयं ये लिंग स्थापित करते। शिव महिमा की स्तुति करते, अविचल ध्यान थे धरते। माँ सीता की खोज में राम तट समुद्र पहुँचते हैं। लंका तो
उस पार भई थी, असमंजस में पड़ते हैं। विकट समस्या खड़ी हो गई, सागर पार करने की। भगवान राम फिर चिंतन करते, समस्या समाधान की। यही चिंतन में डूबे राम जी, शिव पूजा को भूल गए। नित दिन करते थे शिव पूजन, पर उस दिन थे भूल गए। फिर यही बात स्मरण होती है, पार्थिव लिंग बनाते हैं। अपनी समस्या को श्री राम जी शिव शंकर को कहते हैं। मन ही मन सुमिरन कर राम जी शिव शंकर को ध्याते हैं। रावण भी प्रभु आपके भक्त हैं, अजेय वर जो पाए हैं। कैसे उस पर विजय मैं पाऊं, चिंता यही सताती है। करें निवारण आप ही शंकर, अब तो शरण तिहारी हूँ, अब तो शरण तिहारी हूँ। तभी प्रकट भोलेनाथ हुए थे, वर मांगो कहने लगे। विजय सुनिश्चित कर दें भोले, और यहीं पर वास करें। विनती यही करती श्री राम जी, भोले के सम्मुख बैठे। वर दे कर प्रभु राम को शंकर, ज्योतिर्लिंग में प्रवेश किए। रामेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग, भक्ति की अनुपम गाथा। हे रामेश्वर प्रभु शिव शंकर, कृपा की दृष्टि सदा रखना। चरणों से तेरे जुड़े रहें प्रभु, विमुख कभी भी ना करना, विमुख कभी भी ना करना। 12वें ज्योतिर्लिंग की गाथा आज हम सुनाते हैं। श्री घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की पावन कथा सुनाते हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ज्योतिर्लिंग यह प्रकट हुआ। अनादि अनंत शिव शंकर की गाथा को कहता रहता। कोटि रुद्र संहिता में वर्णित एक कथा ये बताती है। 12वें ज्योतिर्लिंग की गाथा का उल्लेख करती है। देवगिरी पर्वत के निकट सुधर्मा ब्राह्मण रहते थे। सुदेहा थी अर्धांगिनी उनकी, शांति पूर्वक रहते थे वे, शांति पूर्वक रहते थे। बड़े धार्मिक थे ऋषि, नित दिन शिव पूजन करते। बड़े ही खुश रहते पति पत्नी, धर्म का पालन करते। एक बात की बड़ी कमी थी, संतान सुख ना पाए थे। इसी कारण पड़ोसियों के व्यंग्यवाण
जो पाए थे। बड़ी दुखी हो गई सुदेहा अपने पति से वंशज ना दे पाई कुल को बड़ी ही ग्लानि होती है। इसी समस्या को हल करने की मन ही मन सोचने लगी। छोटी बहन घुषमा से अपने पति विवाह की बात कही। घुषमा से करके विवाह तुम इस घर में ले आओ। संतान सुख की प्राप्ति होगी, वंशज कुल का तुम पाओ। सुधर्मा पहले बात न माने, बोले यह अनुचित होगा। घुषमा के आ जाने से फिर अति कष्ट तुमको होगा। किंतु करती थी हठ वह तो सुधर्मा आखिर मान गए। करके विवाह घुषमा से वो एक बालक को पा गए। एक सौलिंग पार्थ बनाकर घुषमा नित पूजा करती। पूजा करके निकट तालाब में उनका विसर्जन करती। पुत्र मिला गुणवान था उसको, जग में मान वो पाती है। यहाँ देख सुदेहा फिर ईर्ष्या उससे करती है। धीरे धीरे समय था बीता, पुत्र विवाह योग्य हुआ। पुत्र वधू घर आई थी, फिर सुदेहा को यह ना भाया। उसकी ईर्ष्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती थी। सोते हुए घुषमा के पुत्र को चाकू से वो काटती है। काट काट कर उसके अंगों को उसी तालाब में फेंकती है। भक्ति भावी घुषमा जहाँ लिंग विसर्जित करती है। प्रातः काल घुषमा सुधर्मा शिव पूजन में लगते हैं। पुत्र वधू की चीखें सुनकर असमंजस में पड़ते हैं। बिना विचलित हुए वे दोनों शिव पूजन को पूर्ण किए। शिवलिंग विसर्जित करती जो घुषमा, पुत्र वहाँ खड़े मिले। पुत्र वहाँ पर खड़े मिले। शिव भक्ति का अनुपम तोहफा आज उसने था पाया। मृत पुत्र को जीवित कर डाला, कैसी दिव्य यह माया। कैसी दिव्य थी यह माया। फिर शिव प्रकट भये थे वहाँ पर, करतूत सुदेहा की बतलाई। घुषमा बोली क्षमा करें प्रभु, दर्शन पाकर धन्य हुई मैं। दर्शन पाकर धन्य हुई। फिर सुदेहा अपने कृत्य पर बड़ी भारी पछताती है। क्षमादान दे हे प्रभु शंकर, चरणों में गिर जाती है।
सबने की विनती प्रभु से, आप यहाँ पे निवास करें। मुक्ति दाता हे प्रभु शंकर, जन जन का कल्याण करें। तब घुश्मेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग का प्रकटन हुआ। त्रिकालदर्शी शिव त्रिपुरारी ने भक्तों का